हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल संजीव भाई ब्लॉग में। मैं आपका भाई संजीव शर्मा। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। दिखाता हूँ मैं आपको बैकग्राउंड कैमरे से कि हमारी गाड़ी कर रही है गत्ता लोड। तो कल ही जस्ट खाली हुई थी, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो इस ब्लॉग में स्टार्टिंग बस मतलब कि कल ही खाली होते टाइम ही गाड़ी पक्की कर दी थी मैंने। तो चलो दिखाता हूँ बैक कैमरे से बाकी का नज़ारा। फिलहाल कीजिए इस ब्लॉग को आप एंजॉय। यहाँ पर लगाई है मैंने गाड़ी अपनी पवन भाई के गोडाउन में। इधर हो रहा है गत्ता लोड। चलते हैं दिखाते हैं आपको। कर लिया गत्ता, निकाल दी गाड़ी बाहर। अब चलेंगे धीरे धीरे सीधा खेत में। तो भाई कांटे पे जब आता कांटे वाला फिर करवाते हैं कांटा। लगा दी गाड़ी साइड में। हेलो, नाश्ते पानी का क्या जुगाड़ है? लगा दी भाई गाड़ी कांटे पे हमने। फिलहाल करवा रहे हैं कांटा। तो फिर उसके बाद चलेंगे सीधा कहाँ, खेत में, जहाँ से लोडिंग होगी। वहाँ से लेके ना वो मेन रोड पर कहाँ पे वो जो पेड़ दिख रहे हैं परली साइड, वहाँ पे उधर से लेके इधर तक पूरी बैग लाई गाड़ी। उधर पेड़ है और कोई दिक्कत नहीं, बैग लाने हैं। चलो आगे तो कर रहे हैं। काट बता तो बता लाइए। 2 नंबर है तो गाड़ी वहाँ भी ये भी लगी इधर। दोनों को इतना मतलब बखवे से लगाया कि ताकि ये जाली पूरी ना इस पर बिछ जाए, ताकि धूप ना पड़े आदमी पे। जब काम करते हैं गर्मी में परेशान ना हो, आराम से काम कर पाएँ। वही सिस्टम सेटअप कर रहे हैं। पानी कहाँ रखना है, टेबल कहाँ, पूरा सेटिंग कर रहे हैं। कुछ गत्ते उतार रहे हैं, अपनी पूरी सेटिंग करके रख रहे हैं। तो हमने लगा दी। अब देखते हैं जब लोडिंग स्टार्ट होती है तो फिर दिखाते हैं आपको नज़ारा कैसे रहने वाला है। ये भाई अपनी गाड़ी लोड, एक बत्ता तो हो ही गया समझ लो। काम चालू है, एक बता हो ही गया लोड। और बाकी पीछे आ रहा माल जरा, मगर थोड़ा दूर से आ रहा मेरे को लग रहा माल, तभी है ना बहुत स्लो चल रहा है काम। कौन सी साइड से आ रहा होगा, गैस लगा के बताना भाई। इतना बड़ा खेत है, कहाँ का गैस लगाओगे आप? नहीं लगा सकते। माल दूर से आ रहा है ना, माल दूर से आ रहा है क्या? दूर से आ रहा है ना, तभी स्लो चल रहा है। चलो करते हैं लोडिंग, फिर देखते हैं बाकी का। भाई कितना बड़ा बदल गई, जितना मैं जूम भी करके दिखाऊँ मतलब खेत ही खेत में जाओ। एक साथ में लगे हैं ना, मतलब एक आदमी के नहीं होंगे इतने, एक साथ लगे हुए हैं 20-50 खेत साथ में। इधर तो चने, ये चने लगे हुए हैं, चने की खेती। ये तो पक गए हैं बस, अब इसको मेरे हिसाब से वो करेंगे, कटिंग करेंगे भाई। चलो भाई, इधर ही मेरे को लग रहा है ये पूरा केले का खेत था। केले के खेत की कटिंग करके चने लगाए हुए हैं। ये कवा से जैसे ये वाला खेत है, इसमें से केला निकल गया। इसको क्या करेंगे, पेड़ को काट देंगे। काटने के बाद इस डिज़ाइन में फेंकते हैं, बीच में जैसे लाइन डाल के ना एक साइड बीच में फेंक देते हैं। बाकी पूरा साफ़ कर देते हैं कि जैसे चने लगा दिए, या जैसी और भी कोई फसल होगी, जो भी कोई। देखो जहाँ तक नज़र आ रहा पूरा चने लगे हुए हैं। चलो अपनी गाड़ी हो रही है लोड, जब होती है फिर देखते हैं। तब तक खाना कि बना रहा सुनील खाना, दाल चढ़ाई रखे हुए, उसके बाद चावल चढ़ाएंगे। और भाई चलो गाड़ी भी लोड हो रही है, खाना ही बन रहा है। जब खाना बन जाएगा तो फिर देखते हैं, क्योंकि आज माल दूर से आ रहा ना, टाइम लग जाएगा। 9:45 हो गए हैं, तो लोडिंग थोड़ी लेट ही होगी। हो रही है भाई अपनी गाड़ी लोड, हाइट चलनी शुरू होगी भाई। 1 2 3 4 की हाइट जा रही है। चलो जैसे जैसे लोड होगी भाई को बोल देता हूँ एक बार रसद तरपाल कर देंगे साथ में, है ना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फ़ायदा नहीं इधर रसद तरपाल आदमी कर ले मेहनत करके, मगर आगे फिर नाइट लगानी मुश्किल हो जाती है, थक जाता है आदमी। चलो करते हैं फिलहाल लोड गाड़ी। हो रहा भाई काम लगातार। तो थोड़ा दूर होगा था माल, मतलब दूर ही अभी भी। वो क्योंकि वो देखो पीछे ढेर लगाया, दूर से लगा के धोखे रखा हुआ, बस अब कटिंग करना शुरू कर दी है। जैसे कटिंग हो रहा है, पानी में, पानी से साइड पूरा आगे सीधा कटिंग में बैक होके पन्नी लगा के सीधा यहाँ पे बैठ, वहाँ पे रस्सी मार के लगानी क्या भाई। अपना 3 रह गई, 3 टाँके है ना, 3 बॉक्स और रह गए लगाने के लिए। बाकी माल समझो
पौनी गाड़ी हो गई, तीसरा बत्ता गया, तीसरे बत्ते के पीछे भी 3 टाँकें हो गई हैं, 3 और रह गई नीचे लगाने की, 3 बॉक्स यही रहेगी बस। ऊपर का बाकी हो गई, ऊपर मारते हैं तरपाल, थोड़ा ऊपर चढ़ के करवाता हूँ इनको सेटिंग, दिखा के आ जाता हूँ नीचे। तो लोड हो गए, अभी मैं मार रहे हैं तरपाल, सुनील को बता रहा हूँ ऊपर से कैसे मार रहे हैं तरपाल। बराबर रस्सा बराबर रखाया उसके आगे तलू को बराबर रहने देना। चल रह गए 2-3 जो बॉक्स की दांग बताई थी वही, ये अब होगा बराबर। तो इतनी देर में आगे से रस्सा बजता है, तब तक पीछे से भी गाड़ी पूरी हो जाएगी फुल। तो उसके बाद पूरा रस्सा कंप्लीट कर लेंगे, तो रस्सा तरपाल मार गए कहानी ख़त्म, फिर निकल जाएंगे आगे अपने मंजिल की तरफ। मस्त नज़ारा है ना। चलो करते हैं पहले रस्सा तरपाल अपना, गाड़ी अपनी पैक पूरी, रस्सा तरपाल बाद में बेल्ट मार लेंगे एक उधर। अब चलते हैं सीधा कांटे पे, लोकल भी तैयार है पूरी निकलने के लिए। चलते हैं अब आगे बाहर, निकल रहे हैं खेत से बाहर धीरे धीरे, गाड़ी लेके चलते हैं पहले खेत से बाहर, फिर निकलेंगे सीधा कहाँ, खेत से बाहर निकलने के बाद सीधा कांटे पे। तो कांटे पे चल के करते हैं बाहर, तो आपको पता ही है खेत से बाहर निकालना थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ता है, और कांटे तक ध्यान रखना पड़ता है। कांटे तक मतलब कि जब तक मेन रोड पे चलती तब तक तो ध्यान रखना पड़ता है। चलते हैं फिलहाल मेन रोड पे चलते हैं, पहले कांटा पेंट करवाता है, चलते हैं कांटे पे कांटा करवाते हैं। बाकी भाई कांटे पे गाड़ी करवा रही है, आगे कांटा ये करवा लेते हैं, फिर उसके बाद हम भी करवाएंगे कांटा करवा के फिर निकल जाएंगे आगे अपने मंजिल की तरफ साधा के लिए। लगा दी गाड़ी कांटे पे, अब करवा रहे हैं कांटा करवा लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं आगे भाई कांटा करवाने के बाद चल रहे हैं अभी साधा जो रेलवे ब्रिज है ना, वो आपको पता है हमारी गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो ब्रिज पार नहीं कर सकती वो, मतलब रेलवे लाइन में जो फाटक रहता है ना वो पार नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा। मतलब 2 किलोमीटर इधर टर्न हुए हैं समझ लो, वो ये जो गाँव है, गाँव के पहली तरफ से जाता रास्ता, ये आगे इस गाँव के इस साइड से आए हम घूम के उल्टे हाथ से सीधा इसके ऊपर से आगे जाके मिल जाएगा जो भी उसी से, मगर थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो चलते हैं आप सीधा कहाँ, पहले साबदा पहुँचते हैं कई बार दुकान वगैरह में, दुकान पे पहुँच गए ना तो वो करना है हमें, टायर पंचर है हमारा इस गाड़ी का, तो टायर पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे अपने सफ़र के लिए। तो चलो चलते हैं, अब सीधा गया पहुँचते हैं वहाँ बाहर मेन मार्केट। रेलवे लाइन की वजह से वो देखो जैसे वो लगा हुआ ना, ऐसे उनके नीचे से नहीं गुजर रही गाड़ी, हाइट ज़्यादा ना, उसकी वजह से मेरे नया ब्रिज बन रहा है, बना भी नहीं है, ब्रिज बन जाएगा थोड़ी देर उसके बाद सभी गाड़ी इधर से आएंगी, उसकी वजह से हमें टर्न लेना पड़ा, इधर आए हैं घूम के। चलो अब उतरते हैं इधर से नीचे ब्रिज से, तो चलते हैं सीधा कहाँ, साबदा पहुँच गए हैं भाई साबदा। अब टायर वाले के पास रुकेंगे, पहले बनाएंगे टायर, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी का। कर रहे हैं टायर चेंज क्या मतलब, इधर टायर बनाएंगे पहले पंचर की दुकान पे, टायर बना के फिर निकलेंगे आगे। अंदर वाला पंचर हो गया, आते टाइम बाहर वाला था, ये पहले अंदर था, ये पंचर हुआ, इसको बाहर लगाया, दूसरे को अंदर लगाया, बाहर वाले को, बस अब उसको कोई बीमारी पड़ गई भाई, क्या हुआ, टायर भी पूरा गंजा हो गया, क्या करे बेचारा, लग गया होगा पत्थर पुत्थर। चलो करते हैं इसको, टायर को पूरा सिस्टम सेट, पूरा हवा उसका करवा करू के, हवा फिल्टर साफ करवा के फिर निकल जाएगा। टायर को कट लग गया, अब इसका बना रहे हैं जुगाड़। इसको लगाएंगे पैच, रखा पैच, ये वाला पैच लगाएंगे, तो भी ख़त्म होने वाले हैं। चलो थोड़ा ये बात है कि 2 चक्कर लग जाएंगे, पैसे लगा लेते हैं इसको। और ट्यूब भी ख़त्म हो गई, पूरी नरम पड़ गई है। ऊपर जो पिछले चक्कर टायर नलकी गई थी ना इस ट्यूब की, वो वाली ट्यूब सही थी, उसकी सिर्फ नलकी गई थी, उस ट्यूब को नलकी लगवा रहे हैं, वो ट्यूब फिट करवाएंगे। तो बिल्कुल मतलब कंडम हो गई ना बिल्कुल, मतलब कि इतनी नरम पड़ गई ना, ऐसे मतलब कपड़े ऐसी हो गई बिल्कुल पतली। चलो कर लेते हैं पहले इसको, नलकी लगवा लेते हैं, टायर वगैरह पूरा कर लेते हैं। क्योंकि नलकी बनवा ली हमने, चलो भाई एक बात है, किसी नलकी बन गई, अब कोई टेंशन नहीं। ये ट्यूब सही है यार, वो उसकी तो बुरे हालात हुई पड़ी हुई है, आधी काट के ने अंदर वाला साइड ये पड़ा हुआ, बाकी बाहर वाला वो उसके टायर के अंदर फिट करेंगे, पूरा घेरा बन जाएगा, इसको टायर के अंदर करेंगे फिट, फिर इसके अंदर डालेंगे ट्यूब, फिर वाली जाएगी हवा, फिर लाट डालेंगे वो वाली। लंगोटी भी ख़त्म हो गई हमारी, 2 डाली थी, दोनों की दोनों बुरी हालात हो गई। देखो
चलो हेलो। डालते हैं ट्यूब में, गोटी वगैरह करते हैं। नहीं सर, क्या डाल चल दिया। रहा है? अब इसके बीच डलेगी ट्यूब, ताकि जो पैच पुच या पुराना कोई खड्डा खुड्डा जो मतलब कि कट वगैरह लगा वो नुकसान ना दे, ट्यूब को पंचर ना करे। गाड़ी हमारी जानी। तो भाई अभी हम निकले हैं 700 सावटा से, तो चल रहे हैं फिलहाल धीरे धीरे सीधा चोपड़ा वाली साइड। तो चोपड़ा चलते हैं पहले, तो फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। तो बढ़ते हैं फिलहाल अपना चोपड़ा वाली साइड, चोपड़ा वगैरह करते हैं पार, फिर आगे का भी। तो भाई चल रहे हैं अभी, अंधेरा भी पड़ने वाला है, सूरज भी डूब गया लगभग। तो और 10-15-20 मिनट में अंधेरा पड़ जाएगा। 6:30 हो गया, टाइम हो गया। मस्त व्यू आ रहा है ना शाम के टाइम, व्यू भी मस्त आ रहा है। वो देखो भाई सूरज देवता बिल्कुल लाल लाल दिख रहे हैं सामने। और अभी हम जा रहे हैं चोपड़ा की ओर। तो देखते हैं, अभी यहाँ से रह गया 40 किलोमीटर और अंधेरा पड़ जाएगा वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। तो इसी के साथ चलाते हैं मंदिर की लाइट और लेते हैं भगवान का नाम। तो भाई पहुँच गए हम चोपड़ा। ये रही चोपड़ा मार्केट, बस कर रहे हैं चोपड़ा मार्केट क्रॉस। फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे शिरपुर की साइड। मार्केट उस साइड से अंदर है, थोड़ी मार्केट यहाँ पर बाहर थी और मेन मार्केट जो अंदर है चोपड़ा की। तो हमने चोपड़ा कर लिया क्रॉस। अभी हम भाई यहाँ से लेना अपने राइट के लिए टर्न लेना राइट शिरपुर के लिए। तो ये आ गया चौक, यहाँ से हम निकलेंगे राइट, सीधा चलेंगे जलगांव, सीधा रास्ता जलगांव चला गया और हमें इधर से इधर राइट हो जाना है। हाँ, हमने सीधा नहीं जाना, जलगांव नहीं जाना, हमने जाना राइट। पहुंच गए हैं भाई शिरपुर, निकल गए हैं, मतलब समझो निकल रहे हैं, अब बाहर निकल जाएंगे। चढ़ गए मेन रोड पे, जो गाड़ी जा रही है ऊपर से पास, इधर से हमें ले लेना राइट, तो फिर चढ़ गए हम, समझो मेन रोड पे चढ़ गए। तो अपना शिरपुर तो हम पहुंच गए भाई। चलो भाई मेन रोड पे हम ले लेते हैं टर्न। चलो भाई ले लिया हमने टर्न। अब शिरपुर वाली साइड और बॉर्डर वाली साइड महाराष्ट्र। चलो अब चलते हैं धीरे धीरे सीधा आगे जाके रुकते हैं, शीशे वगैरह साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद निकल जाएंगे सीधा कहाँ, बॉर्डर पार करेंगे, महाराष्ट्र बॉर्डर, MP बॉर्डर। तो निकलते ही जाएंगे अपने सफ़र की तरफ। पहुँच गए भाई महाराष्ट्र बॉर्डर पे। अभी करें महाराष्ट्र बॉर्डर पार, फिर उसके बाद MP बॉर्डर की साइड बढ़ जाएंगे। तो भाई महाराष्ट्र बॉर्डर हमने कर लिया पार। तो अभी चढ़ रहे हैं भाई हम घाट। यहाँ से इंदौर रह गया 174, बट हमें इंदौर जाना नहीं है, हमें रतलाम वाली साइड जाना है। तो घाट वगैरह चढ़ के फिर आगे देखते हैं कहीं। तो भाई अभी तक घाट ही चढ़ रहे हैं क्योंकि जाम लग गया था काफ़ी ज़्यादा, तो 1-1.5 घंटा जाम में ही लग गया। अभी तक लास्ट क्लिप मैंने उठाई थी 9 बजे, अभी 10 बज गए। तो अभी तक घाट ही चढ़ रहे थे, 1 या 2 किलोमीटर चले होंगे क्योंकि जाम भी इतना ज़्यादा लग गया था। तो गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, तो उस वजह से जाम लगा हुआ था। और आगे अभी फिर से जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्यों लगा हुआ है। ये देखो भाई जाम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, बंदा क्या करे यार। तो भाई MP बॉर्डर भी कर लिया क्रॉस, MP बॉर्डर क्रॉस करके निकल के आके अब चलते हैं आगे। चल रहे हैं भाई कंटिन्यू, और MP बॉर्डर वगैरह सब पार करके आगे अभी चल रहे हैं। तो खलघाट टोल पे पहुंचने वाले हैं, थोड़े रह गया। तो ठीक है, फिलहाल इस ना करते इस ब्लॉग करेंगे यहीं पे एंड सुबह नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।